Hey guys, how are you doing? I hope you all people are absolutely fine. Welcome you all to my English learning platform. Dheeraj Arora this side from Club of English. So, as usual guys, let's start with another topic. It's an interesting one, quite useful, and we often use it, we often see it. Let's start with guys, today we'll talk about like to, love to and hate to guys. आज हम लोग बात करने वाले हैं like to, love to, hate to की. एंड गाइस इससे पहले हम लोगों ने वॉन्ट टू ट्राई टू हैव टू और मैंने आपको नीड टू का आइडिया दिया था और वॉन्ट टू ट्राई टू हैव टू हम लोगों ने किया था. ये भी उसी प्लेटफॉर्म पे चलने वाले हैं, लाइक टू लव टू हेट टू उसी बेसिक्स कंसेप्ट पे चलने वाले हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा गाइस. लेट्स सी गाइस हाउ एंड वेयर वी यूज इट. सबसे पहले गाइस वही बात क्वेश्चनिंग की, और आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि लाइक टू लव टू हेट टू का मतलब होता है पसंद करना, राइट? कि आपको क्या ये एक्शन करना पसंद है, राइट? पसंद है या नहीं पसंद या बहुत पसंद है, इन सब चीजों की हम बात करने वाले हैं. सो गाइज इट्स रियली सिंपल, राइट? बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं. डू यू एक्शन, क्या आप एक्शन करते हैं? और डू यू लाइक टू एक्शन, क्या आपको ये एक्शन करना पसंद है? सिंपल गाइज. जैसे मैं पहले कहता था कि मैं एक्शन करता हूं तो मैं बोलता था आई एक्शन, और अब मैंने कहना है कि मुझे एक्शन करना पसंद है, सो आई लाइक टू एक्शन. रियली सिंपल गाइज, रियली सिंपल. और अगर मुझे एक्शन करना पसंद नहीं है तो मैं मना कर दूंगा आई डोंट लाइक टू एक्शन, राइट गाइस? जैसे आपने मुझसे पूछा सर डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, मैंने कहा यस आई लाइक टू वॉच मूवीज. और नहीं पसंद सो आई डोंट लाइक टू वॉच मूवीज, राइट गाइस? आई डोंट लाइक टू सिट आइडल, राइट? मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, राइट गाइस? ऐसे ही गाइस अगर मुझे कोई काम करना बहुत पसंद है गाइस, सो उसके लिए मैं लाइक टू नहीं गाइज लव टू यूज करूंगा. जैसे मैंने कहा आई लव टू वॉच क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट, राइट गाइज? कोई ऐसा एक्शन जो मुझे बहुत पसंद है, आई लव टू हैंग अराउंड, आई लव टू हैंग अराउंड, आई लव टू रोम अराउंड, राइट गाइज? ठीक है, सो जो भी मतलब मुझे घूमना बहुत पसंद है, राइट गाइज? ऐसे ही गाइज अगर मुझे किसी एक्शन से नफरत है, सो आई कैन से आई हेट टू एक्शन, राइट गाइज? जैसे आपने कहा सर कोई भी एक्शन जो भी आपको लगता है कि आपको उस काम को करने से नफरत है, राइट? जैसे आपने कहा सर आई हेट टू सिट आइडल, राइट? मुझे तो खाली बैठने से नफरत है, राइट? आई हेट टू वर्क इन फील्ड्स, मुझे खेतों में काम करने से नफरत है, राइट? आई हेट टू वर्क हियर, मुझे यहां काम करने से नफरत है. सो जो भी एक्शन करने से आपको नफरत है, आई हेट टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने से नफरत है, राइट? सो जो भी काम करने से आपको दिक्कत है, आपको नफरत है, तो आप आई हेट टू भी बोल सकते हैं. मुझे इस काम को करने से, मतलब इस काम से मुझे नफरत है, आई हेट टू एक्शन, आई हेट टू डू दिस, राइट? जैसे फीमेल्स कहती हैं आई हेट टू कुक फूड, राइट? मुझे नफरत है, आई हेट टू. देयर आर सो मेनी एक्शंस, एक्शंस बहुत सारे हैं. जैसे आटा गूंथने को नीड द डो बोल देते हैं, सो आई हेट टू नीड द डो, आई हेट टू वॉश यूटेंसिल्स. गाइस सी, मैं आप लोगों को बताता हूं, हम लोग और मैं आप लोगों को एक हमारी एक ऐसी क्लास रहेगी जिसमें मैं बहुत सारे एक्शंस बताऊंगा. सो वो सब एक्शंस आपके पूरे कोर्स में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल जरूर होंगे, राइट गाइस? बट अभी मैं चाहता हूं कि आपको ग्रामर क्लियर हो, इसलिए मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्शंस यहाँ पे लेना नहीं चाहता, बिकॉज वी आर इन बेसिक्स. सो कहने का मतलब जो भी काम करना आपको पसंद है आप बता देंगे आई लाइक टू, राइट? जो भी आई लाइक टू फ्लाई काइट्स, राइट? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड, आई लाइक टू गॉसिप विद माई फ्रेंड. सो जो भी, राइट? और अगर बहुत पसंद है सो आई लव टू एक्शन, राइट? और अगर नफरत है तो आप मना कर देंगे आई हेट टू एक्शन. ओके, दैट्स रियली सिंपल. चलिए गाइस मैं आप लोगों को एक चेंजेस बताता हूं. गाइस अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, so in modern English guys we actually do not use like to, love to, hate to. मॉडर्न इंग्लिश में गाइज हम लोग सिर्फ लाइक, लव, हेट यूज करते हैं गाइज. और ऐसा नहीं है कि अगर आप टू लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं गाइज, सेंटेंस गलत नहीं होगा. बट गाइज मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग लाइक टू, लव टू, हेट टू की जगह हम लाइक, लव, हेट यूज करते हैं. अब जैसे हमने टू हटाया है गाइज, तो टू हटाने के बाद हमें कुछ लगाना भी होगा. आप लोगों को क्या करना है, टू हटाकर अपने नेक्स्ट एक्शन के साथ आईएनजी लगा देना है, राइट गाइस? जैसे आपने यहां से टू हटाया है तो आपने एक्शन के साथ आईएनजी लगा देना है. यहां से आपने टू हटाया है, आपने एक्शन के साथ आईएनजी लगा देना है. यहां से आपने टू हटाया है, यहां पे हम एक्शन के साथ आईएनजी लगा देंगे और यहां भी लगा देंगे. अब गाइस जो मीनिंग है वो सेम है, बट जो ग्रामर है वो थोड़ी सी मॉडर्न है. कहने का मतलब आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में हम किन वर्ड्स के बाद अगर कभी एक्शन आता है, कभी वर्ब आती है, तो हम आईएनजी लगाते हैं. तो उसमें से गाइस सबसे पहले आपके सामने लाइक, लव और हेट
ये 3 वर्ड्स आपके सामने आ गए और इसके बाद हम लोग बात करेंगे बिफोर की गाइस, और इसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर की गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉप की गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे स्टार्ट की गाइस, और इसके बाद हम बात करेंगे फॉर की गाइस। ये गाइस जो मैंने वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं गाइस, इन सभी वर्ड्स के बाद कभी भी वर्ब आएगी तो हमने आईएनजी लगाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट आप पहले इसकी बात कर लेते हैं, राइट। सो जैसे आपने मुझसे पूछा है, दोबारा पूछना है, राइट। पहले आप मुझसे पूछते थे डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, अब आप पूछ सकते हैं डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। मैंने कहा यस आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या मुझे बहुत पसंद है, सो आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ओके। और अगर मुझे नफरत है, सो आई हेट प्लेइंग क्रिकेट, राइट गाइस, समझ गए। कहने का मतलब मीनिंग इज सेम। आप आई लव टू प्ले क्रिकेट बोले, दैट इज ओके, राइट। बट अगर आप बोले आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये थोड़ा सा अच्छा है, मॉडर्न है एंड इट इज यूज्ड, राइट, ये यूज होता है। There is one more thing, जैसे आप लोगों ने मुझसे कंफर्म किया, डू यू लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, आई लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, आई डू नॉट लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, या आई लव एक्शन प्लस आईएनजी। अगर आप ही शी की बात करते हैं, सेम थिंग गाइस, यू हैव टू यूज डज ही लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ही डजंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। और अगर उसे बहुत पसंद है तो ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, और उसे नफरत है तो ही हेट्स प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे गाइस अगर आपने पास्ट की बात करनी है, सेम थिंग गाइस, यू हैव टू यूज डिड, राइट। डिड यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद था? मैंने कहा ये आई लाइक्ड प्लेइंग क्रिकेट, राइट। आई डिडंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट, नहीं था पसंद, राइट। और मुझे बहुत पसंद था, आई लव्ड प्लेइंग क्रिकेट, राइट गाइस। और मुझे नफरत थी क्रिकेट खेलने से, सो आई हेटेड प्लेइंग क्रिकेट। आई मीन गाइस बेसिक्स इज सेम गाइस, डू डज प्रेजेंट डिड पास्ट, राइट। और अगर हमें फ्यूचर में भी बताना होगा गाइस, फ्यूचर में हम कभी ये नहीं कहते कि मुझे क्या पसंद होगा, इसलिए हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में मुझे क्या करना पसंद होगा। सो इसलिए विल और लाइक टू या इनमें से कोई भी टॉपिक में फ्यूचर के लिए यूज करना सही नहीं समझता गाइस। सो वी कैन यूज इट विद डू डज एंड डिड गाइस। सो आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए सेंटेंसेस बना सकते हैं लाइक लव हेट से। ऐसे ही गाइस कुछ और एक्शंस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे पूछना है कि सर क्या आपको मूवी देखना पसंद है। पहले आप बोलते थे डू यू लाइक टू वॉच मूवी, बट अब आप बोल सकते हैं डू यू लाइक वॉचिंग मूवी। मैंने कहा यस आई लाइक वॉचिंग मूवी, या फिर आप आई लाइक टू वॉच मूवी अगर बोलते हैं, दैट इज ओके, राइट। सो कहने का मतलब गाइस मैंने टू हटा दिया और आईएनजी लगा दिया एंड यू हैव टू यूज इट, ओके। आई लाइक हैंगिंग अराउंड, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक वॉचिंग मूवी, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक स्मोकिंग, एनीथिंग गाइस, आई लाइक स्विमिंग, राइट। सो जो भी काम करना आपको पसंद है आप बता देंगे, राइट। मुझे ये काम करना पसंद है, आई लाइक टू एक्शन, या आई लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, ओके, राइट। जैसे मैंने कहा मुझे लिखना पसंद है, सो आई लाइक टू राइट। बट अगर मैं और अच्छे से बोलना चाहता हूँ, आई लाइक राइटिंग, ओके। सो कुछ इस टाइप से गाइस। चलिए गाइस, मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं गाइस, इनके बाद कभी भी वर्ब आ जाए गाइस, एक्शन आ जाए, वर्ब एक्शन एक ही बात है, तो हमेशा हमें आईएनजी लगाना होता है। जैसे फोर के बाद कभी भी वर्ब आती है तो आपने देखा होगा हमेशा आईएनजी लगता है। जैसे मैंने कहा आई कम हियर फॉर टीचिंग, टीच एक वर्ब है, सो फॉर टीचिंग हो गया। फॉर पासिंग द टाइम, फॉर राइटिंग, फॉर फाइटिंग, जिस भी काम के लिए मैं यहाँ आता हूँ उसके लिए मैं इस सेंस में बता सकता हूँ। आप कभी भी फॉर यूज करेंगे, उसके राइट नेक्स्ट वर्ब होगी तो आपको आईएनजी लगाना होगा, राइट गाइस। जैसे मैंने कहा व्हाई यू गो देयर, आपने कहा सर आई गो देयर फॉर स्टडिंग, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, राइट। वर्ब होनी चाहिए, ओके। आपने कहा सर मैं वहां क्रिकेट के लिए जाता हूँ, अब क्रिकेट वर्ब नहीं है, क्रिकेट मतलब क्रिकेट का मतलब क्रिकेट खेलना इज एन एक्शन, क्रिकेट खेलना एक काम है, पर खाली क्रिकेट काम नहीं है, राइट। जैसे मूवी की बात करूं तो मूवी काम नहीं है, मूवी देखना काम है, राइट गाइस। सो मैंने कहा मैं वहां मूवी देखने जाता हूं, सो आई गो देयर फॉर वॉचिंग मूवी। सो फॉर वॉचिंग, फॉर डांसिंग, फॉर फाइटिंग, फॉर एंजॉइंग एनीथिंग गाइस, राइट। ऐसे ही गाइस अगर मैं लाइक लव हेट, ये एग्जांपल आपके सामने है कि कैसे अगर लाइक लव हेट के बाद वर्ब आती है, एक्शन आता है, तो हम आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद बिफोर की बात करते हैं गाइस। बिफोर के बाद अगर कभी वर्ब आ जाए, जैसे मैंने कहा पढ़ाने से पहले, सो बिफोर टीचिंग, जाने से पहले बिफोर गोइंग, राइट। ऐसे ही मिलने से पहले बिफोर मीटिंग, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग। सो कहने का मतलब बिफोर के बाद कभी भी कोई वर्ब आती है तो हम उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब एक्शन प्लस आईएनजी लगाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वन है आफ्टर। मैंने कहा जाने के बाद आफ्टर गोइंग, सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग, राइट। आने के बाद आफ्टर कमिंग, लेने के बाद आफ्टर टेकिंग, राइट गाइस। खरीदने के बाद आफ्टर बाइंग, राइट गाइस। ऐसे ही गाइस नेक्स्ट वन है स्टॉप। जैसे हमने टीचर को कहते सुना होगा, टीचर्स हमारे क्लास में बोलते हैं स्टॉप फाइटिंग, राइट। कभी हमने सोचा नहीं कैसे हुआ ये, आज आप लोगों को पता लग गया। स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप
फिजिटिंग, फिजिटिंग इज फजूल के काम, तो स्टॉप फिजिटिंग. हमारे टीचर्स बोलते थे स्टॉप फिजिटिंग, फिजूल के काम बंद करो, राइट? स्टॉप राइटिंग, ओके? स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप स्लीपिंग, स्टॉप क्राइंग. In this way you might have seen कि stop के बाद stop watching TV, okay? So like this, stop driving, okay? So kind this guys, we use it, right? Next is start. जैसे आपने कभी सुना हो start fighting, start writing, start dancing, start singing. Is simple guys. Start. इन वर्ड्स के बाद कभी भी कोई guys अगर verb आती है, कोई action आता है, तो हम ing लगाते हैं. That's so simple guys. Like, love, hate. For, before, after, start and stop. These all are the. And guys, there is one more. That is while. कहते हैं ड्राइव करते वक्त, while driving. सोते वक्त, while sleeping. Okay? खरीदते वक्त, while buying. कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त, while buying any product, be careful, right? समझ गए guys? So कहने का मतलब this is all about like to, love to, hate to, या फिर हम उसको कह सकते हैं like, love, hate. हमें like to लगाने की जरूरत नहीं है, right? To लगाने की जरूरत नहीं है. We have to be advanced, okay? So हमें like, love, hate यूज करना, और कैसे यूज करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, right guys? So that's all of today guys. See you in the next video guys, next lecture. Stay tuned guys, keep learning, stay safe guys. Have a good day guys, take care guys, bye bye.